नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह जो वन लाइनर सीरीज है यह सीरीज संख्या 16 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। मित्रों, यह जो सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ ये 5500 क्वेश्चन की सीरीज है, 5500 क्वेश्चन की सीरीज है और यह झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण सीरीज है। अगर यह पूरी सीरीज आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। यह 250 रुपया का पूरा आपका पूरा ये पीडीएफ है जो 5500 क्वेश्चन सीरीज है जो झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है। देखिए मित्रों, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। अगर आपको कोर्स पूरा परचेज करना है तो उसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारे वन लाइनर सीरीज मिलेंगे, आपको लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, लेक्चर्स क्लास मिलेगा। तो उसकी जो प्राइस है उसका जो प्राइस है वह 999 रुपया, केवल 999 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यह आप अगर 250 रुपये या 5500 क्वेश्चन की यह सीरीज चाहते हैं तो इसमें 250 रुपये पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। और इस 999 रुपये में ये भी मिल जाएगा, बहुत सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। यह सीरीज संख्या 16 है। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर किसने प्लेग अधिकारी रैंड और आयस्ट को हत्या कर दी थी? तो पूना के चापेकर बंधु थे दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, ठीक है। प्रश्न 702 देखिएगा, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया था? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, ठीक है। प्रश्न 703 देखिएगा, किस समाचार पत्र का प्रकाशन वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था? युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किस समाचार पत्र का प्रकाशन वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने किया था? तो युगांतर का 1905 में यह हुआ था प्रकाशन, ठीक है। प्रश्न 704 देखिएगा, किसने अनुशीलन समिति का गठन किया था? तो पी मित्रा ने। अनुशीलन समिति की गठन करने वाले कौन थे? तो पी मित्रा। प्रश्न 705 देखिएगा, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून। प्रश्न 706 देखिएगा, अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं खोली गई थी? तो अनुशीलन समिति की जो शाखाएं थी लगभग 500 शाखाएं खोली गई थी, ठीक है। प्रश्न 707 देखिएगा, अनुशीलन समिति ने किसे रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा था? हेमचंद्र को, ठीक है। प्रश्न 708 देखिएगा, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न 709 देखिएगा, बम बनाने की कला सीखने के लिए कौन पेरिस गया था? अभिनव भारत संगठन के सदस्य BN बापट ने, ठीक है। प्रश्न 710 देखिएगा, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस पत्र को जाता है? तो केसरी बाल गंगाधर तिलक का पत्र था और यह मराठी भाषा में था, ठीक है। प्रश्न 711 देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वेलेंटाइन सिराले ने कहा, वेलेंटाइन सिराले। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 712 देखिएगा, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो परांजपे ने किया था, परांजपे ने। प्रश्न 713 देखिएगा, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश किसने की? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने। प्रश्न 714, खुदीराम बोस को कितने वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी? तो सिर्फ 15 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दिया जाता है खुदीराम बोस को, और बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे खुदीराम बोस। प्रश्न 715 देखिएगा, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। प्रश्न 716 देखिएगा, मुस्लिम लीग का उदय किस सम्मेलन में हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब समीउल्लाह खां के निमंत्रण पर हुए सम्मेलन में। प्रश्न 717 देखिएगा, किस सम्मेलन में मुस्लिम लीग का उदय हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? नवाब वकारुल मुल्क। प्रश्न 718 देखिएगा, मुस्लिम लीग का संविधान कब और कहां बना? तो 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बना। कहां बना था? कराची में बना था। प्रश्न 719 देखिएगा, मुस्लिम लीग की संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन हुआ था 1908 में। कहां? अमृतसर में। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन जो हुआ था यह 1908 में हुआ। कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। प्रश्न 720 देखिएगा, अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन बना? आगा खां।
प्रश्न 721 विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या किसने की? मदन लाल ढींगरा ने। प्रश्न 722 विलियम कर्जन की हत्या कब हुई थी? 1 जुलाई 1909 को। 1 जुलाई 1909 को विलियम कर्जन की हत्या हुई थी, 1 जुलाई 1909 को। प्रश्न 723 देखिएगा, किस वायसराय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करवाया था? सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। प्रश्न 724 देखिएगा, ब्रिटिश राज में दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। प्रश्न 725 देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? रासबिहारी बोस ने। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। प्रश्न 727 को, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बना था? लाला हरदयाल। प्रश्न 728 देखिएगा, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भाखना। प्रश्न 729 देखिएगा, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? सन 1915 में। प्रश्न 730 देखिएगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त अधिवेशन की समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन। प्रश्न 731 देखिएगा, सुशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? होम रूल लीग की, मार्च 1916 में पूना में। प्रश्न 732 देखिएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की थी? सितंबर 1916 में। कहां? मद्रास में। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न 733 देखिएगा, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग का प्रथम सचिव कौन था? तो जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल। प्रश्न 734, भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा है? महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रश्न 735 देखिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। प्रश्न 736, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां की थी? तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कहां की थी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। प्रश्न 738, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। 739, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था? बिहार के चंपारण में। प्रश्न 740 देखिएगा, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? सन 1917 में। प्रश्न 741, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? 3 कठिया प्रथा। प्रश्न 742, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में। प्रश्न 743 देखिएगा, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन। प्रश्न 744 देखिएगा, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को। प्रश्न 745, रॉलेट एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता है। प्रश्न 746 देखिएगा, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है। प्रश्न 747, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न 748, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। प्रश्न 749, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? जनरल डायर ने। प्रश्न 750, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो भी सीरीज मैं आपको बताया हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और यह सीरीज संख्या वन लाइनर सीरीज संख्या 16 है मित्रों। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो देखिएगा। और यह 5500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर
डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है और मैं वीडियो में बताया भी हूँ। सिर्फ 250 रुपया पेमेंट करने पर यह आपको 5500 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, जो झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। यह कोर्स जो है 999 रुपये का है। यह इस कोर्स में आप लोग को यह PDF भी मिल जाएगा और बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, लेटेस्ट वीडियो मिलेगा, लेटेस्ट क्लास मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक हों झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का बैच लेने के लिए, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।